हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे अभी जो CGL 2021 का प्री हुआ है और एग्ज़ाम डेट क्या था 11 अप्रैल 2022। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें जितने भी 1, 2, 3 शिफ्ट में इस डेट को 11 से 21 तक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों शिफ्ट के मैंने एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चन लिए, 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन 30 क्वेश्चन को आज हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है CGL 2022 के लिए, CHSL रेलवे CPO एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड, और सेशन अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप क्या है, बाई लिख लेता हूँ मैं। बाई क्या है, मनीष कुमार। मैं हूँ मनीष कुमार और CGD ऑडिटर CGL 19 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग और एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इफ़ x प्लस 6y इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 2 और x क्या है ग्रेटर दैन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 216 वाई की। क्या आपको पता है कि x प्लस 6y इक्वल टू हमें 8 दिया है, इसी का क्यूब करने पर हमें मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या आएगा अभी, ये एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यू आएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स 3ab और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे तो 8 ही लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 8 का क्यूब यानी कि 512। हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए, इसको इधर ही रहने देते हैं। बाकी हाँ, बाकी सबको जो है कि उस पर भेज देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 512 माइनस 848 3 144 और एक्स वाई भी आएगा, एक्स वाई की वैल्यू 2 है यानी कि 288। तो आपको मेनली यानी कि 512 में से 288 घटा देना, 12 में से 8 गया तो 4, देखिए एक ही ऑप्शन, तो 224 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि a प्लस बी का होल क्यू के फार्मूले पे जो है कि बेस था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन क्या करा है, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 1 प्लस कास एक्स और थीटा, ये यहाँ पे जीरो जो बना है थीटा है। थीटा मतलब कि एक्स जो है कि 0 से बड़ा है, ये 0 है, यहाँ पे तो 0 है, एक्स से बड़ा है और 90 से छोटा है, द वैल्यू ऑफ 2 tan x प्लस 4 sin x कास एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स जो है कि 0 और 90 के बीच में है, तो हम एक काम करते हैं कि 30 देखे लेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, 30 मत लीजिए, 45 भी लेंगे तो 60 डिग्री लीजिए, 60 पे चेक करिए रख के, 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, इधर इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि 3 के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो 60 भी नहीं, तो हम एक फिर उसके बाद क्या करेंगे बेसिक मेथड। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, तो 4 माइनस 4 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 3 प्लस 3 कॉस एक्स। इस तरह से हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स उस पर जा रहा है प्लस 3 कॉस एक्स और 3 में से 4 रहेगा तो 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉस एक्स कॉमन हो गया, 4 कॉस एक्स कॉमन हो गया तो कॉस एक्स प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू मतलब कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा -1, एक्स इक्वल टू 90 से ज़्यादा हो जाएगा पाई, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू हमें लेनी है, यानी कि कॉस एक्स बराबर 1/4 वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग कॉस एक्स बराबर 1/4 यानी कि आधार बटे कौन, तो रूट में कितना हो गया 15 हो गया। अब हम वैल्यू रख लेते हैं 2 tan x कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा, प्लस 4 sin x √15/4 माइनस सेक एक्स यानी कि 4। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये कट जा रहा है आराम से, 4 से 4 कट गया, कितना 2√15 और √15, 3 रूट में 15 आ गया और माइनस का 4 आ गया। यही है हमारे सवाल का सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप जब एंगल काम ना करे तो हमें तुरंत जो है कि बेसिक मेथड अपना लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स है x-1 x+1 और ये क्या है x+3
हाइपोटेनस है तो सबसे ज़्यादा। द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या है, या तो आप ऐसे करें यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ठीक है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप देखिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर हाइपोटेनस को जैसे मान लीजिए कि अगर देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर का सम ही होगा 12 जो है कि स्क्वायर का, यानी कि 12 हाइपोटेनस में जल्दी आता नहीं है, 7 भी नहीं 6 भी नहीं। अगर 10 पे हम जाएँ एक्स इक्वल टू हमें कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि 6 8 10 का बन जा भी रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी तुरंत जो है कि जा सकते थे, यानी कि 10 है हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या करा, एन इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ए बी सी है। डी इज ए पॉइंट आर माइनर आर्क बी सी, ये माइनर आर्क होगा, डी यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये देखिए एंगल है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बनाए, एंगल वाला साइन नहीं मिल रहा मोबाइल में, तो एंगल सी बी डी है, ठीक है बराबर 40 डिग्री। एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल जो है कि दिया है 40 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, ये वाला आपसे एंगल पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम इसे कैसे करेंगे, ये देखिए ये वाला पहले तो एंगल दिया है 60 डिग्री, ये सारे 60 डिग्री के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोल रहा है कि नहीं। और ये एक ए बी डी सी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 और ये 40 थे, 160 यही हो गया, थे तीसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, 20 डिग्री आ गया कि नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करा है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ है, तो हमने ए बी एक डायमीटर बना लिया, ये है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए पॉइंट से एक टेंजेंट, सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट बी सी प्रोड्यूस्ड मीट द टेंजेंट एट पी। ए से एक टेंजेंट हम खींच रहे हैं और यहाँ पे एक क्या है सी पॉइंट है, और इसको जब आगे बढ़ाया जा रहा है ये पी पॉइंट से मिल जा रहा है, ठीक है। ए पी सी बराबर, ये देखिए एंगल बना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एंगल समझिएगा हर जगह, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ मुझे मिल नहीं रहा था। 62 है ए पी सी, ये क्या है वैल्यू 62 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क ए सी की हमें वैल्यू बतानी है, यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है कि इसका लैंग्वेज चेंज है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाई माइनर आर्क ए सी द्वारा ये कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि ए बी क्या है डायमीटर है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये 90 हो गया, 90 हो गया कि नहीं। अब ये जो है कि ट्रायंगल का हमारा क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल का जो है कि एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये 62 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 62 होगा, 90 माइनस 62 कितना हो जाएगा 28, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज सही से नहीं दिया है। पाँचवा क्वेश्चन हो गया, चलिए चलते हम लोग सिक्स क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए छठवें क्वेश्चन में क्या करा है, साइन 23 cos 67, तो हम किसी देखिए एक में चेंज करते चलिए, यहाँ पे भी देखिए आ रहा है cos 38 और sin 67, कोसेक 52 और cos 38, ऐसे कुछ करके, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है sin 38 है, cos 38, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हमें लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ अगर हम एक में चेंज करें तो साइन स्क्वायर 23 लिखेंगे इसे हम, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए साइन का होगा तो कास में, तो यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर होता 23 होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हाँ 23 कर लेते हैं, यहाँ पे 33 की जगह 23 कर लेते हैं, तब जो है कि सही आएगा। तो कास स्क्वायर 23 और प्लस यहाँ पे देखिए कोसेक है, और ये कास का साइन में बनेगा साइन 52, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे ये देखिए डिवाइड कराया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 20, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आपको पता ही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों मिलके भी 1 हो गए, ऊपर एक एक 3 बार बटे 1, यानी कि 3 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने शायद यहाँ पे लिखने में टाइप करने में गलती कर दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी 7वां क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स।
देखिए सातवें क्वेश्चन का है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, -3 लिखना पड़ेगा, और दोनों तरफ का हमें क्यूब करना है। अब कुछ लोग तो इसी को क्यूब करके तुरंत जो है कि इसमें 9 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहेंगे तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होगा प्लस 3xy होगा, और ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा तो x प्लस वाई की जगह -3 रख दीजिए, बराबर 27 आ गया। ये देखिए -9xy आ रहा है ना क्वेश्चन में, -9 प्लस 9 भी करा है तो प्लस 9 इधर करिए, प्लस 9 इधर करिए, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 18। यही है हमारे सवाल का सही आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 8वां क्वेश्चन का, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्राफ्ट इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इतना, विच इज पार्टली फिल्ड विद इफ द क्यूब इज completely submerged into the rise of water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level in centimeter। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ, ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कर देना है। और क्यूबाइड का हमसे क्या पूछ रहा है, कितना उसके जो कि चेंजेज आते हैं। क्यूब का कितना होगा, 8 × 8 × 8 होगा, और इसका क्या है, और ये जो है कि लेंथ और ब्रेड्थ 16 और 8 दिया, हमें हाइट का नहीं पता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना जो है कि राइज हो रहा है, तो 8 से 8 कट गया, और ये कितनी बार में कटेगा, 8 दूनी के 16, 2 से कट गया तो 4 बार में, तो 4 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल था, इसमें जो है कि हमें वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन का, इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट पी क्यू आर आर टेकन एंड साइड ए बी। देखिए मैं ले लेता हूँ, ए बी बी सी, ए बी बी सी एंड सी ए, यहाँ पे आर पे ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करें, सच दैट बी क्यू बराबर है पी की, बी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू की, ये इसके बराबर हो गया, एंड क्यू सी बराबर है क्यू आर के, क्यू सी बराबर हो गया क्यू आर के। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, बी ए सी 75 डिग्री है, बी ए सी ये वाला एंगल दिया है 75 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे केस के लिए आप क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं, इसमें क्या करते हैं, हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने जीरो ले लिया। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तीनों एंगल है, ये वाला बराबर हो जाए, ये 90, ये 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 90 और 75 मिलके कितना हो गया, 5, 165, बचा कितना, ये 15 डिग्री का बचा है एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि ये दोनों बराबर है, इसके सामने का ये, इसके ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा, 15 15 130, तो ये कितना बचेगा, 150 डिग्री का बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 0 150, तो ये बीच वाला कितने का बचेगा, 30 डिग्री का बचा है, तो 30 डिग्री हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। ये जो है कि ठीक है 78 डिस्टेंस है और ये 30 डिग्री है। हाउ मच हाइयर मस्ट बी द टावर रेस्ट, हमने टावर को इतना बढ़ा दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप अनफिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट, अब जो कि एंगल 60 डिग्री का बने। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो आपको पता होगा कि जब 30 बनता है तो क्या बनता है, 1/√3, और जब 60 बनता है तो क्या बनता है, तो √3/1। ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सी देखिए, 30 जब बन रहा है तो 1/√3 यानी कि √3 की वैल्यू दिया है, ये 1 है, ये कितना होता है, 26 × 3 होता है, 26 3 78, तो √3 यहाँ पे बचे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 26√3। और जब 60 बनेगा तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी 78, और ये पूरा √3 हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78√3 आ जाएगी कि नहीं फ्रेंड्स। हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है केवल, यानी कि 78 में से 26 आपको घटा देना है, 52√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें आपको थोड़ा सा बस ये रेशियो दो ठो याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों।
देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में अब देखिए 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अ वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड इन सच वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो है कि ऐसे 60 डिग्री ये टावर है हमारा और ये क्या है, पोल है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, डिप्रेशन वाला। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा। ध्यान से बस समझ चलिए। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 76, ये पूरी वैल्यू जो है कि 76 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये इसकी पोल की वैल्यू हमें बतानी है। आपको पता होगा कि जब भी tan 30 बनता है तो 1 और √3 बनता है कि नहीं, 1 और √3। तो ये और ये दोनों पैरेलल हो गई, √3 यहाँ पे हो जाए, और 60 बनता है तो √3/1, तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। और ये तो वैल्यू इसके 1 हो गई, 3 1 मिलके 4, 4 की वैल्यू क्या है, 76 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, और 1 की ही तो वैल्यू हमें निकालें, 19 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था, और इसमें भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, ठीक है फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, चलते हैं हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों क्या करें, काश a माइनस बी इक्वल टू √3/2। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए a माइनस बी √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। सेक a बराबर 2, a बराबर कितना हो जाएगा, ये भी कितना 60 डिग्री का वैल्यू होता है। a बराबर 60 हो गया, हमसे क्या पूछ रहा है, a जो है कि 90 से छोटा है, b भी 90 से, देन द व्हाट इज द मेजर ऑफ b। अब यहाँ पे 60 रख दीजिए तो b बराबर भी कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। तो ये आ गया कि नहीं आंसर, b बराबर 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए चलते हम 13 क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट का फार्मूला आपको पता होगा, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड कितना है, 8 है, तो ये आ गया 4√3, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन हमारा जो है कि सही हो जाएगा। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर एबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द पोल इज टर्न टू द अदर साइड, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि ग्राउंड से जो है कि 3√5 पे जो कि विंडो है, और यहाँ पे एक पोल है, जब ऐसे रखा जा रहा है 3√5 पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है कि इसको यहीं पे करके इधर मुड़ा दिया जा रहा है, तो अब ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है, 4√5 आ जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे विंडो 4√15 है ये, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 4√15 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द विड्थ, यानी कि ये बीच का आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और ये पोल का लेंथ दिया है 23, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, ये देखिए सब जगह 90 ही बनेगा, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, रूट के अंदर 529 माइनस 4 रूट में कर लीजिए 16 और 15, यानी कि 15 छक्का 90, 24, 240 आ गया। और रूट के अंदर कितना आ गया, 9 8 2, 289 यानी कि 17 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू 17 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 529 माइनस अब 45 कर लेते हैं, तो हम लोग कितना आएगा, 4 आएगा, 8 है, 484 आपको पता ही है 22 का होता है। तो 22 और 17 आपको ऐड कर देना है, 22 और 17 ऐड करना है, यानी कि 39 आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी नाइस, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर पे देखते हैं फ्रेंड्स, एक क्यू 4x प्लस 2y का क्यूब 4x माइनस 2y का क्यूब बराबर 16 ax³ प्लस bx, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ, और फिर उसके बाद क्या है, रूट के अंदर a² प्लस बी। अब इसमें देखिए आपको ध्यान से क्या है, a³ प्लस b³ का फार्मूला पहले तो याद होना चाहिए, बराबर ध्यान से देखिए, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, a² प्लस b² माइनस का क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, ab, ठीक है। तो हम देखिए कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी, पहले बार जोड़ना है हमें, तो जोड़ दीजिए, तो 8x आएगा क्योंकि 2y कट जाएगा। दूसरी बार में क्या करना है, a², इसको हम स्क्वायर करेंगे, और फिर b² करेंगे, इसको स्क्वायर, यानी कि 4x² का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x², यहाँ से भी 16x², यहाँ से यानी कि 32x² आएगा कि नहीं, प्लस
4y यहाँ से 4y यहाँ से, यानी कि 8y² आएगा। और बीच वाला क्या है 2ab यहाँ पे प्लस में आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। और फिर हमें क्या करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16x² आएगा और प्लस हो जाएगा प्लस 4y²। ठीक है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बस देखिए ध्यान से इन सब चीज़ों को करना है, क्योंकि हमें जो है कि एक एक स्टेप सही से करना है। 32 में से 16 गया तो 16x² आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 12y²। यहाँ देखिए क्या है बाहर 16 यहाँ पे बाहर लिया है तो 16 आप बाहर ले लीजिए, यानी कि 16 हमने दो यहाँ से दोनों से ले लिया है। ठीक है, और x को अंदर भेज दिया तो कितना बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 8x³ बचेगा प्लस 2 कॉमन ले लिया है तो 6y²x, यानी देखिए xy² इस तरह से बच रहा है। ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू होगी। तो हाफ रूट में जो पूछा है यहाँ पे हाफ रूट में a² प्लस b² यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपको पता है कि ये 100 होता है, 100 का 10 हो जाएगा 10/2 यानी कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 है हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इसमें क्या करना है बस ध्यान से सारी चीज़ें जो कि रखनी है और ए और बी की वैल्यू सही से निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है इसका 20 है, ध्यान से देखिए। वो है टी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड टी ए इज टेंजेंट टू ए सर्किल। टी क्या है बाहर एक पॉइंट है और टी ए क्या है एक टेंजेंट होगी। ओ टी बराबर 16 दिया है, आपको पता है कि ये 10 होगा क्योंकि 20 बोल रहा है, ये 16 है। ओ टी क्या है 26 है, मतलब ये तो 16 होगा यहाँ से यहाँ तक का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी ए, टी ए की लेंथ क्या होगी ये आपको मिलाना पड़ेगा। क्यों, ये मिलाएंगे जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 26 है, ये 10 है, आपको पता ही होगा 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है। ढेर सारा ट्रिपलेट आप याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है कि ये 24 हो जाएगा क्योंकि ये 26 हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है, a² - 4b² का क्यूब। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं बना दे रहा हूँ, ये जो है कि अपान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपान नहीं लिख पाया मैं। एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी अगर हमें दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो दिया है ना a² - 4b² का क्यूब प्लस 64 ये वाला चीज़। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर a³ + b³ + c³ क्या है बराबर 3abc, हमें डायरेक्ट लिख देना है कब, जब a + b + c बराबर क्या हो जाए 0 दिया रहा है। आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, देखिए a² - 4b का स्क्वायर क्यूब प्लस आप 64 को अंदर भेज दीजिए, क्यूब है तो 4 अंदर जाएगा यानी कि 4b² - 16c² का क्यूब हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे तो वैसे ही रहने दीजिए 16c² - a² का क्यूब। बस हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, नीचे वाले को वैसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। आप ध्यान से देखिए क्या इसका इन तीनों का सम 0 आ रहा है। देखिए 16c² यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, 4b² प्लस में, यहाँ पे माइनस, a² प्लस में माइनस, यानी कि 0 आ जा रहा है। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट जो है कि ऊपर वाले को हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ a²। देखिए यहाँ पे क्या है a² - 4b², और दूसरे को क्या लिखेंगे 4b² - 16c², और तीसरे वाले को 16c² माइनस का a²। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे भी उसी तरह से आप देखिए, यहाँ पे जोड़ने पे देखिए 0 आ जा रहा है कि नहीं, 2b कट जा रहा है, 4c कट a, 3 टाइम्स ऑफ a - 2b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2b - 4c, और फिर उसके बाद क्या है 4c - a। अब आपको जो है कि ध्यान से क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे a - 2b, यहाँ पे देखिए a² b² है, a - 2b वाला कटेगा तो a + 2b आएगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट आ गया a + 2b का, a + 2b सब में है। अब दूसरे वाले में चलिए, देखिए यहाँ पे भी 2b² - 4c का होल स्क्वायर होगा, a² - b², तो माइनस वाला कट जाएगा, वो प्लस वाला बचेगा, तो 2 यहाँ पे दोनों में आ जा रहा है, वही 2 बाहर हम काम में ले लेंगे, क्या बचेगा फ्रेंड्स b + का 2c, और नीचे 4c - a कटेगा तो प्लस वाला बचेगा 4c + a। तो 2 कॉमन है, बस लास्ट वाला ऑप्शन हमारा जो है कि मिल गया। अब छोटा b है सब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और ये कॉन्सेप्ट भी जो है कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8, ये जो कि देखिए वहाँ पे जो tan 60 डिग्री है, ये कामा जैसा आप मत समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रख देते हैं 8√3 sin 30 की वैल्यू 1/2 और tan 60 इतना हो गया -3 cos 0 वैल्यू 1 +3 sin 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर +2 और इसका cos 30 3/4। इसको सॉल्व करना है आपको, 2 से कट गया तो ये 4 हो गया, 4 3 12 -3 और प्लस यहाँ से देखिए 2 से 2 3/2 3/2 यानी कि 3 आ गया, ये कट गया तो 12 आना चाहिए इस सवाल का सही आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सारी वैल्यू जो है कि याद होनी चाहिए, यानी कि tan 60 45 ये सब जो है कि अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 14.5 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4.5 था, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 4.5 है एंड इट्स एरिया इज इतना, फाइंड द, ये जो है कि स्क्वायर है और ये जो है कि 4.5 इधर भी है, 4.5 इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अब क्या करें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। फेंस करने काम से जो कि बेसिकली आपको इसकी साइड पता होनी चाहिए स्क्वायर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कैसे निकालेंगे, इसका एरिया दिया है, ये जो बीच वाला है इसका एरिया दिया है, यानी कि हर बार यहाँ पे भी 4.5 यहाँ पे भी 4.5, यानी कि x+9 हो गई साइड, तो बड़े में से x+9, अगर हम x छोटे वाले की साइड है x+9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या 105.75 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा देंगे तो 9 105.75, तो हम यहाँ से 9 से डिवाइड करें, ठीक है फ्रेंड्स। 9 से कट गया तो 12 9 61 11 8 88, अच्छा कितना फ्रेंड्स, 11 8 88, नहीं 11 99 ना, तो 6 बचा है, पॉइंट यहाँ पे लग गया और 6 9 7 63, यहाँ पे 7 बार जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 9 5 45, तो यहाँ पे 9 भी घटा दीजिए तो 2x, बेसिकली यहाँ पे आ गया 2x बराबर 2.75, ठीक है फ्रेंड्स। 2 पॉइंट, हाँ चल क्यों नहीं रहा है, 2.75, ठीक है फ्रेंड्स। हमें 2x पता चल गया, हमें तो क्या है इसका जो कि पेरीमीटर पूरा चाहिए, तो हमें 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x आ गया पेरीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, यहाँ पे कितना आ गया, 2 प्लेस पे डेसिमल हो गया 5.5, बेसिकली अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 550, तो आप इतना देखते ही तुरंत जो है कि आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको थोड़ा सा इसमें जो है कि दिमाग लगाना था, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। और सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसमें सारे एडवांस मैथ्स, जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन हैं, लगभग 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं जो है कि अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करें, इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ कार्ड्स पी आर एंड क्यू एस मीट एट द पॉइंट टी वन प्रोड्यूस्ड एंड पी क्यू इज डायमीटर, देखिए यहाँ पे दिया है पी क्यू क्या है, हमारा डायमीटर है, हाँ पी है, ये पी है, पी क्यू डायमीटर है, और क्या करा, कार्ड पी आर एंड क्यू एस मीट एट द पॉइंट पी आर क्यू एस मीट एट टी वन प्रोड्यूस्ड, आर ओ एस एंगल देखिए, आर ओ एस दिया है 42 डिग्री, अब ध्यान से आप देख लीजिए आर ओ एस क्या है 42 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, इसका पूछ रहा है हमसे पी टी क्यू की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप डायरेक्ट लगाइए यहाँ पे, ठीक है, ऐसा केस जो है कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, 90 - 42/2, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 90 - 21, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 6, ठीक है फ्रेंड्स, तो 69 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर, 69 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आप वैसे भी जो है कि करेंगे, ये देखिए दोनों रेडियस है, बेसिक मेथड जो है कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे याद ही कर लीजिए, जैसे आप इसको कोई x ये इसके सामने x होगा, ये वाला बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके सामने y होगा, इसके सामने y होगा, तो वैसे भी आप करेंगे तो आएगा निकल के, फार्मूला मतलब यही चीज़ आएगी कि 90 माइनस इस वाले एंगल को θ/2 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या करें, इन ट्रायंगल ए सी डी हम बना लेते हैं,
ACD B and E are 2 points on the side AC and AD respectively. B पे है, E पे है, मतलब AD पे है, so that BE is parallel to CD. BE is parallel to CD. इस वाले थ्योरम पे देखिए आना ही आना है, रेशियो सेम हमें करना होता है, CD बराबर 9 है, BE 6 है, AB 5 है एंड ED 2 है. ED क्या है? 2 है. ठीक है फ्रेंड्स. व्हाट आर द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ ए का निकालना है एंड BC का निकालना है. ठीक है फ्रेंड्स. तो आपको पता है कि जब ये साइड इसके पैरेलल होती है, बेसिक पर्पस जो है कि हम क्या लगा देते हैं इसमें, थेल्स थ्योरम से रेशियो बस आपको बराबर करना है. अगर मान लीजिए कि ये x है, इसको अगर हम x कर लें तो क्या होगा, 5/5 प्लस x लिखेंगे, क्या इसके रेशियो के बराबर होगा 6/9. 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9. आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 15 बराबर कितना आ गया, 10 + 2x. तो 2x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 2.5 आ गया. तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5. और देखिए यहाँ पे BC जो है कि बाद में पूछा है, BC की वैल्यू 2.5 एक ही ऑप्शन है, तो D ऑप्शन हमारा जो है कि सवाल का सही आंसर हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. काफ़ी अच्छा. आप इसको भी चाहेंगे तो कर लेंगे, यहाँ पे भी मतलब y ले लीजिए, तो ये रेशियो बराबर इसके कर देंगे तो भी आ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था. 22 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स. देखिए 22 नंबर में क्या करें, सेक A बराबर 17/8. सेक बराबर क्या आता है, कौन बटे आधार. तो ये 15 8 17 का हो गया, जो कि हमारा 15 8 17 का ट्रिपलेट हो गया. अब आपको क्या रखना है, इसमें वैल्यू सही से रखनी है, ये डिवाइड में है नीचे वाला. ठीक है फ्रेंड्स. तो आप इसे कर लीजिएगा, एक तरह से ये होमवर्क समझ लीजिए जो भी है. ठीक है फ्रेंड्स. क्योंकि ये सिंपल, बस आपको इसमें क्या करना है, ध्यान से आपको कैलकुलेशन ही करनी है. 22 नंबर हो गया. 23 नंबर देखते हैं. अ काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का हमें लेंथ निकालना. व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 90. ये काइट है यहाँ पे 90 एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल. ये स्ट्रिंग हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है फ्रेंड्स. तो आपको पता होना चाहिए कि 90 के केस 30 का केस में क्या होता है, 1 √3 और यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है. हमसे ये स्ट्रिंग पूछ रहा है तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा. यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है. 24 क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल LMN द बाइसेक्टर ऑफ, LMN बना लेते हैं हम लोग, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल L एंड N. इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर. ठीक है फ्रेंड्स. ये दोनों जो कि 112 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. 112. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल P नहीं, यहाँ पे M कर लीजिएगा, ये वाला एंगल पूछा है. ठीक है फ्रेंड्स. तो इसके लिए आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसमें से 90 घटाइए और इंटू 2 कर लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो 2 हो गया, 11 में से हो गया, तो 2 × 2 बराबर 44 डिग्री. ठीक है. 44 डिग्री हमारे सवाल का सही आंसर आएगा. ठीक है फ्रेंड्स. बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, इन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगा है. आपको मैं बताता हूँ, जैसे ABC है, यहाँ पे B और C का जो है कि अगर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मान लीजिए O पर मिलते हैं, तो एंगल B और C बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 90 प्लस एंगल A/2. बस यही चीज़ें हमें जो कि हमने लगाया. ठीक है फ्रेंड्स. तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 24 नंबर. 25 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स. 25 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. अ 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम. फ्रस्टम के फॉर्म में है. ठीक है. इज फुल वाटर रेशियो, यहाँ पे रेडियो ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स. यहाँ पे रेडियाई कर लेना. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए रेडियाई को हमने जो है कि रेडियो लिख दिया है. 12 और 18, लोअर का 18, ऊपर का जो है कि ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रस्टम हो गया, ये 12 है, ये 18. इफ़ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज पोर्ड इन अ सिलिंड्रिकल ड्रम. अब इसको जो है कि हम क्या, बेसिकली आपको वॉल्यूम देखिए बराबर करना है. ये सब जो है कि बनाना भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बना के बस दिखा दे रहा हूँ. जिसकी रेडियस क्या है, 20 है. हाइट ऑफ द वाटर इन द ड्रम, हाइट आपको निकालना है बेसिकली. इसका आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πh r² प्लस r² प्लस r/r. ठीक है फ्रेंड्स. वॉल्यूम का फार्मूला इसका हो गया. अब हम सीधे डायरेक्ट जो है कि वैल्यू रखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. 1/3 πh की वैल्यू कितनी है, 35
आर स्क्वायर का मतलब कितना लिखना है, 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 18 बराबर क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम 12 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो कटेगा, पाई कट गया पहले तो, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। 35/3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर एक तरफ जोड़ देते हैं 144 और 324 हो जाएगा इसका। 12 18 8 दूनी के 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 21, ठीक है फ्रेंड्स। 10 4 4 10 4 14 4 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7 1 8 हो रहा है, 4 2 6 1 7 1 8 हो गया, और 3 2 5 1 6, 684 आ गया बराबर 20 × एच। हमें एच की वैल्यू चाहिए 3 से, तो ये कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 से काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 और 28 3 184। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप और किससे कटेगा ये, 7 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 7 का मल्टीपल देख लेते हैं पहला, 7 दूनी के 14, 4 2 7 44 पहला नहीं हो रहा है, 7 दूनी के 14 6 5 दूसरा भी नहीं हो रहा है, 7 दूनी के 14 2 2 7 लिखे के ये भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही जाना चाहिए, 19.95 देख लेते हैं। 7 दूनी के 14 5 9 7 8 है 56 3 और 5, हाँ ये ठीक जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। तो आप किसी तरह से भी आप तुरंत जो है कि यहाँ पे कैलकुलेट करिए, या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 7 का भी मल्टीपल से आप चेक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन नहीं दिया था 7 का, तो काम बन गया हमारा, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 26 नंबर क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, 4 प्लस रूट का 5 है, रूट का 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान देना कि रूट का 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालें। एक्स बराबर क्या दिया है, 4 प्लस रूट का 15 है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी रूट का 15 है। तो 1/x यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 माइनस रूट का 15। यहाँ देखिए माइनस हमने क्यों लगा दिया डायरेक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी आप देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आने का चांस है, ठीक है, माइनस करने में। देखिए 16 और ये 15 एक आ जाएगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बस साइन बदल दीजिए। अब हमें यहाँ से x प्लस 1/x पहले तो मिलेगा, ये 8 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 62, और यही है सवाल का सही आंसर 62। देखिए माइनस नहीं लगाया, सब में जो कि बराबर वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी, मतलब हलवा क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ है, ए बी क्या है हमारा, डायमीटर है, ओ है यहाँ पे सेंटर। सी एंड डी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑन द सर्किल ऑफ ईदर साइड, दोनों ओर यानी कि ऑफ ए बी। यहाँ पे हम सी कर लेते हैं, इधर डी कर लेते हैं। सच दैट एंगल सी ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल सी ए बी 42 है, सी ए बी ये वाला एंगल 42 है, एंड एंगल ए बी डी जो है कि 57 है। ए बी इसको कर लेते हैं, ये है 57। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी आपको बताना है, सी ए डी ये वाला पूरा, और सी बी डी ये पूरा बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको लग रहा है कि डिफरेंस जो कि लिखना गलत ही होगा यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस कहाँ से, तो लग रहा है कि एंगल ही पूरा बता दिया है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ए बी डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा पहली बात तो, और ये भी जो है कि 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 57 है, तो ये आपको पता है 90 में से 57 घटाइए तो कितना बचेगा, ये 3 8 33 बचेगा। तो ये वाला एंगल आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 75, पहला ही 75 आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा जो कि मिल गया, यानी दूसरा वाले को करेंगे तो 105 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप जो भी करके देख लीजिएगा। 27 नंबर का 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस 63 कल टू इतना, और ए की वैल्यू क्या है π/2 और 0 से जो है कि बड़ी है, π/2 से छोटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपको बेसिकली ये फैक्टर करना है, tan स्क्वायर ए प्लस इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 tan ए माइनस 7 tan ए
-63 बराबर किसके होगा, 0 होगा। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, tan a प्लस 9 -7 tan a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम प्लस 9 इसको छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ले लेते हैं tan a बराबर किसके है, 7 के, ठीक है। tan a बराबर अगर हम 7 ले लेते हैं तो देखिए क्या क्या मिलेगा हमें। tan a बराबर 7 सस्ते 49 और 1 50, रूट में 50 भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा देखिए यहाँ पे कह भी रहा है कि a की वैल्यू जो कि π/2 से क्या है, छोटी ही है, ठीक है। तो -9 जो होगा तो गड़बड़ जाएगा, बीच में आएगी वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे 2 sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 7/√50 प्लस 5 cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√50। तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 5 19 ऊपर आ रहा है, 19/√50 हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फैक्टर बना के देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इफ ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या करना है फ्रेंड्स, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने वाला फार्मूला लगा है यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप वैल्यू क्यों रखिए, इसको जोड़ना है, प्लस 2 टाइम्स इसका करना है। तो 2 टाइम्स हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.041। तो ये हो जाएगा 9 2 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया, आपको पता है कि ये 2.7 का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2.7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, लेस देन है 0, तो यानी प्लस वाला हम वैल्यू नहीं लेंगे। ये ऑप्शन हमारा जो कि आ जाएगा -2.7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए सी वाले में हमने प्लस माइनस लिखा है और ये प्लस माइनस, कुछ लोग अगर जल्दी में इसे मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं और 11 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टच कर दिया एट टी, ये जो कि टी पॉइंट पर टच कर गए। आर एस इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्किल्स टचिंग द सर्किल्स एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे जो है कि टच करते हुए जा रही है, पी और क्यू पे टच करते हुए, आर एस यहाँ पे है। टी पी क्यू बराबर एंगल दिया है, एंगल टी पी क्यू। देखिए ये भी आपको याद ही रखना होगा, बहुत ही आसान भी है। टी पी क्यू, इसलिए आप देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है 42 डिग्री। उसका सिर्फ पी क्यू टी की वैल्यू, पी क्यू टी की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला एंगल की वैल्यू। तो ये जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 माइनस 42 आप डायरेक्ट जो भी कर देंगे, 48 डिग्री आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है कि सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन हम इतना ही करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, यानी कि मेरा चैनल है जो MKSRD मैथ्स, यहाँ पे आप एडवांस मैथ्स जो है कि अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने जो है कि 11 अप्रैल का कराया है, कल 12 अप्रैल का, ऐसे करके मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा 30-30 क्वेश्चन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और PDF के लिए आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इसे ज़रूर रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।